राजनीति भले कितने भी रंग भर दे, लेकिन समाज, हिंदुस्तानी समाज हमेशा ही उसके अंदर एक यूनिटी रही है, एकता रही है, और एकता का ये प्रतीक है। यहाँ पर देखिए, एक मुस्लिम बैठे हैं, बाकी नॉन मुस्लिम बैठे हैं। ये कहते हैं, इसको कहते हैं भारतीय अखंडता। और राजनीति ने हालांकि कोशिश की है बहुत ज़्यादा बांटने की, लोगों को बांटने की, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ हमें बंटवारा नजर नहीं आता। आप अपना नाम बताओ। अख्तर मुखिया। अख्तर मुखिया, जहाँ बैठे हो ये किन की बैठक है? ये चौधरी नकली सिंह की। नकली सिंह की। तो नकली सिंह का ये जो परिवार है, किसको वोट देता है? भाजपा को जी। तो आप अख्तर हैं, तो आप किसको वोट करते हो इस बार? है जी। इस बार किसको वोट करने की कोशिश करोगे? जब तक जिंदा रहेंगे इन्हीं के साथ रहेंगे। अच्छा, 2024 में जो चुनाव आ रहा है, एक तो राहुल गांधी है, एक है नरेंद्र मोदी। तो दोनों में आप किसको पसंद करते हो? हम तो अपने आप को बिना पसंद करेंगे, जिनके साथ के हमेशा तो हैं। मोदी नहीं करेंगे। हाँ जी। आप भी बताइए थोड़ा सा, मैं यहाँ बैठता हूँ। बताइए, इस बार 2024 का चुनाव है और दस्तक दे चुका है, चूंकि ग्रामीण परिवेश हमेशा ही नीचे से ऊपर तक राजनीति को प्रभावित करता है। तो आप किस चेहरे को पसंद कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी से कमल के फूल पर जो भी कोई कैंडिडेट आएगा, हम सभी लोग उसी के साथ हैं। भले वो सहारनपुर लोकसभा हो या सेंटर्स। सहारनपुर लोकसभा ही सेंटर्स कहा जाता है, विधानसभा रामपुर है हमारी और लोकसभा सहारनपुर है। हाँ, नहीं, सहारनपुर लोकसभा की अगर बात करें तो वहाँ पर किस कैंडिडेट को, किस पार्टी को आपको? भारतीय जनता पार्टी है। अच्छा, थोड़ा सा बताइए, डिटेल में बताइए कि भारतीय जनता पार्टी को पसंद करने का, चूंकि आप किसान परिवार से भी हो, तो किसानों के हक में, किसानों के फेवर में क्या क्या ऐसे काम किए हैं जो जिस वजह से आप बीजेपी या भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं? भारतीय जनता पार्टी ने किसान का 12 का बिल माफ़ किया, जो कि मार्च से लागू हो चुका है, और किसान का ऋण भी माफ़ किया। लेकिन अभी कोई एक गांव था पहासू, उस गांव में बताया कि अभी कोई भी बिल माफ़ नहीं हुआ है। हमारे पास उसका उदाहरण है, क्योंकि हमारे पास 2 ट्यूबवेल हैं, एक मेरे नाम है, एक मेरी पत्नी के नाम है। दोनों का ट्यूबवेल का बिल 0 आ रहा है। कितना माफ़ हुआ है उसमें? 0% आता है। 0 जी। अच्छा, जो गांव पिछली बार आधा माफ था, पिछली सरकार में योगी जी की में आधा माफ था, अब की बार सारा माफ है। अच्छा, और विशेषताएं क्या है रही है पिछले 9 सालों में जो आपने इस सेंटर को, बीजेपी को देखा है, मोदी जी को बहुत नज़दीक से महसूस किया है, तो उसकी पूरी जो उपलब्धियां हैं वो बताइए आप। सबसे पहली है सुरक्षा की गारंटी। लोग पाँव फैला करके सोते हैं दूसरे लोगों के राज में। यहाँ पर इंसान तो इंसान, पशु भी घेर में सुरक्षित नहीं था। लेकिन सुरक्षा की गारंटी तो योगी जी दे रहे हैं, मोदी जी गारंटी क्या है? मोदी जी और योगी जी के दोनों का शासन चलता है, ऊपर की गाइडलाइन नीचे तक चलती है। जो मोदी जी का आदेश होता है योगी जी मानते हैं। अच्छा, रोजगार पे अगर बात करें तो रोजगार पे क्या रोशनी डालेंगे? पिछले 9 सालों में रोजगार, बेरोजगारी, इस पर जो युवा है वो किस तरह से अपने आप को सुरक्षित महसूस किया है? फिलहाल अभी 10 तारीख से लेकर के और 20 तारीख तक 40,000 भर्तियां सहारनपुर के अंदर थी। काहे की भर्ती थी? अग्निवीर की भर्ती। अग्निवीर भर्ती हाँ थी। जी। और 57,000 भर्तियां अगले महीने में है। लेकिन तो अग्निवीर पे तो एक आक्रोश रहा है कि वो 4 साल का कार्यकाल कर दिया गया है एक फौजी का। आक्रोश नहीं, लोगों की इतनी भीड़ है कि कहीं कहीं लोग, लाख लोग रोज रेस लगाते हैं और निष्पक्षता से भर्ती हो रही है। तो कोई पक्ष नहीं अग्निवीर है। पे क्या राय है आपकी? अग्निवीर पे बहुत अच्छा कार्य है, बच्चों को गाइडलाइन मिलेगी आगे चलने के लिए। 4 साल के बाद फिर अपना कोई कार्य कर सकते हैं। आप भी बताओ, 2024 पे क्या रोशनी डालना चाहेंगे? 2024 में पूरे देश की जनता की इच्छा है कि पुनः प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी बने। अच्छा, पूरे देश की जनता की इच्छा है, ये बड़ा अहम सवाल आपने किया है, बल्कि जवाब दिया है। लेकिन पूरे देश की जनता के नजरिए को आप एक लाइन में कैसे बयां कर सकते हैं? बिल्कुल, सबका साथ सबका विकास, यही योजना लेकर के माननीय मोदी जी केंद्र में आए थे और उसी परिकल्पना को पूरे करते हुए उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया है। अच्छा, मजदूरों के लिए क्या किया है इस सरकार ने? चलो, किसानों के लिए तो बताया गया है, लेकिन मजदूरों के लिए देखो, जब किसान खुशहाल होगा तो उसका मजदूर भी खुशहाल होगा, क्योंकि जब किसान के पास पैसा आता है तो उसका मजदूर के पास भी पैसा आएगा, और जब मजदूर के पास पैसा आएगा तो देखिए मजदूरों के लिए क्यों नहीं किया। कितने मकान पहले क्या होता था, इंदिरा आवास में 20,000 रुपये मिलते थे, 10,000 रुपये भ्रष्टाचार के मुंह में चले जाते थे, 10,000 रुपये मतलब लाभार्थी को मिलते थे, लेकिन उस 10,000 रुपये में वो क्या कर पाता था? कुछ नहीं कर पाता था। मीडिएटरशिप को खत्म कर दिया गया। बिल्कुल, बिचौलिया बिल्कुल खत्म,
डायरेक्ट संपर्क। और एक और बात आपको मैं, यहाँ बराबर में चुनेटी गाड़ा गांव है, वहां पर कई लाभार्थियों के मकान पास हुए थे। डायरेक्ट डीएम ऑफिस में माननीय मोदी जी ने लाभार्थियों से बात की थी कि आपके कोई बिचौलिए ने कोई बीच में पैसा तो नहीं खाया, कोई ऐसी कोई बात तो नहीं हुई। तो इससे ज्यादा पारदर्शिता किसी और सरकार में हमें नहीं दिखाई दी। आप भी बताइए क्या कहना चाहेंगे। 2024 कहते हैं कि राहुल गांधी इस बार बड़े जोश और जुनून के साथ है और परिपक्वता लेके आया है, ऐसा कुछ जनता कहती है। कुछ नहीं, कोई जनता नहीं कहती है। वो कुछ भी नहीं लेकर आया, ना कुछ पता। क्या खामियां है राहुल गांधी की जो लोग, सारी खामियां काम है उनमें, खूबी कोई नहीं कोई एक बताइए, क्योंकि लोग आपको सुन रहे हैं, जनता आपको सुन रही है। वो तो ना बोलना जाने, ना कुछ कहना जाने, कुछ भी नहीं जानता। लेकिन वो तो बहुत हाईली क्वालिफाइड बंदा है। कुछ नहीं बनता, वो कहीं का भी नहीं है। बस उनका बाबा बन गया, नाना बन गया, आगा बन गया, बनता है नहीं। अच्छा चलिए, राहुल गांधी के लिए कि मोदी जी की विशेषताएं बताइए, अपना गांव का नाम बता दें। हमारा गांव झंडेड़ा समस्तपुर है, सारी विशेषता है। कोई एक आध जो प्रभावित करे लोगों को प्रभावित कर रही, जो सुरक्षा, सबसे पहले जो बात है सुरक्षा। किसी काम, किसी उसकी दिक्कत नहीं, कुछ भी कहें उसकी भी, ये रिश्वत का तो मतलब कुछ नहीं। अच्छा आपसे एक सवाल और है, कहते हैं कि पिछले 9 सालों में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस मोदी जी ने नहीं की, तो वो सीधे मीडिया को बुला के सीधे उनके सवालों के जवाब नहीं, इस पर आपकी क्या राय है? मोदी जी तो मन की बात भी करते हैं, आप तो कहते हैं कॉन्फ्रेंस नहीं, कौन कहता है कौन करते नहीं। रविवार के दिन करते हैं, लोग सुनते हैं 11 और 12 बजे के बीच में। लेकिन जैसे रवीश कुमार, पुण्य परसोन, वाजपेयी, अजीत अंजुम वगैरह जो मेन स्ट्रीम वाले थे, आज वो अपने अपने चैनल चला रहे हैं, उनकी ये शिकायतें बहुत हैं। ये शिकायतें निराधार हैं, इनका कोई आधार नहीं है। मीडिया वालों को कुछ गलतफहमी रही होगी, मोदी जी में से कोई कमी है नहीं। तो इस बार 2024 एक लास्ट मैसेज बताइए, जो भी आपको सुन रहे हैं लोग बाग, क्या कहना चाहेंगे 2024 की सत्ता के लिए? 2024 में तीसरी बार मोदी जी पहली सीटों से भी अधिक सीट लेकर के आएंगे और देश का नेतृत्व मोदी जी ही करेंगे और प्रदेश का नेतृत्व करेंगे योगी जी तीसरी बार भी। मैं गारंटी से कहता हूँ आपको। यूपी का भी आप भविष्यवाणी कर रहे हैं? यूपी की भविष्यवाणी करता हूँ कि तीसरी बार में योगी जी आएंगे। थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड भी बता दीजिए, किस तरह आप भविष्यवाणी कर रहे हैं, आपका क्या सोशल बैकग्राउंड है, किस तरह से आप लोगों को एनालिसिस करते हैं? मैं समाज के लोगों के बीच में रहता हूँ, रोज मेरा आना जाना रहता है, किसी 13वीं में, किसी शादी में, वहाँ पर काफ़ी लोग मिलते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के गांव से आते हैं और गुज्जर समाज तो 100% इसके साथ है भारतीय जनता पार्टी। नहीं मतलब जो आपका कैनवस है, ये तो आपने कहा अपने समाज में, गुज्जर समाज में आप रहते हैं, लेकिन कैनवस कितना बड़ा है जो इतनी बड़ी भविष्यवाणी आप अभी बैठ के कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के पास 36 बिरादरियों का वोट है, जो मिलजुल करके 2-2-4 होते हैं, 4 के फिर 40 बनते हैं और हजारों में चले जाते हैं, लाखों में चले जाते हैं। 1 करोड़ कुछ लोग इनके आशिक हैं योगी जी के।